हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। आप सबको पता है कि एमपी में जो बच्चे थे इंदौर के, उन्होंने क्या किया था, एक पिटीशन फाइल की थी नीट 2025 के रिगार्डिंग कि एग्जाम सेंटर में उनके यहाँ लाइट नहीं होने की वजह से, बारिश होने की वजह से, या जो भी टिपिकल कंडीशन उस वक्त हो गई थी, उस वजह से वो एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाए। इसलिए अब एमपी हाई कोर्ट ने बताया है और एनटीए ने भी ये कह दिया है कि अब रीनीट होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब रीनीट कब होगा ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। लेकिन ये जो भी रीनीट होगा, इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है आगे जाके हमारी काउंसलिंग पे, रिजल्ट पे, आज हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये वाला आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिख रखा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डायरेक्ट एनटीए टू होल्ड नीट यूजी 2025 रीटेस्ट फॉर इंदौर एंड उज्जैन कैंडिडेट अफेक्टेड बाय द पावर फेलियर। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए जो है रीनीट होने वाला है। ये आप देख सकते हैं कि रीनीट जो होगा ना, द डिसीजन केम ऑन 13 जून फॉर द मल्टीपल रीजन राइट पिटीशन फाइल्ड बाय द अफेक्टेड स्टूडेंट। अब ये रीनीट कौन कौन से बच्चों का होगा, तो ये आपको इस वाले पेज से एकदम क्लियर हो जाएगा कि द कोर्ट क्लैरिफाइड that only those students who had submitted petition prior to 3 June 2025, 3 जून 2025 के पहले जिन बच्चों ने पिटीशन फाइल किया था, सिर्फ उन बच्चों का ही रीनीट होने वाला है। उसके बाद वाले बच्चों का रीनीट नहीं होगा, या जिन्होंने फाइल नहीं किया था उनका रीनीट नहीं होने वाला है। द डेट ऑन विच द प्रोविजनल आंसर की वॉज इशूड, ठीक है, कौन सी डेट है जब प्रोविजनल आंसर की इशू हुई थी, वुड बी एलिजिबल टू अपीयर इन द रीटेस्ट, मतलब वो उन बच्चों को रीनीट होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई रीनीट होने वाला है तो अब आपकी काउंसलिंग कब होगी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जब मैंने बताया था कि अभी जुलाई के सेकंड वीक से जो है काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। लेकिन क्योंकि अब रीनीट होने वाला है तो हम सबको पता है रीनीट होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब रीनीट होगा, जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब तो यानी कि अब जो मेरा जो जुलाई वाला पूरा महीना है वो तो चला जाएगा फिर से एग्जाम होने में। लेकिन आप ध्यान रखना कि भले ही कम बच्चे हो, आपका जो स्कोर कार्ड है वो फिर से रिवाइज होके आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्कोर कार्ड होता है उसमें मार्क्स के साथ साथ रैंक भी लिखी होती है। मार्क्स तो आपके बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, मैं आपको पहले ही बता दूं, देयर इज नो चेंज इन योर स्कोर कार्ड इन मार्क्स, मतलब मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जो आपकी रैंक होगी, भले कुछ स्टूडेंट हो लेकिन रैंक इन्फ्लेशन हो सकता है, ज्यादा नहीं होके लेकिन थोड़ी बहुत रैंक चेंजेस हो सकती है। यानी कि मान लो कोई बच्चा अभी 50 की रैंक पे है, लेकिन अगर जो ये रीनीट देंगे बच्चे, अगर उनमें से कोई 50 रैंक पे आ जाता है तो अब ये वाला बच्चा तो 51 वाले रैंक पर चला गया। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत रैंक इन्फ्लेशन हो सकता है। अब क्योंकि रैंक थोड़ी बहुत भी चेंज तो हुई, तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि रिवाइज स्कोर कार्ड आने के चांसेस हैं। तो जब आपके वो वाले स्कोर कार्ड आ जाएंगे, जब रीनीट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, नए स्कोर कार्ड आ जाएंगे, उसके बाद ये हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो काउंसलिंग होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने बनाया था वीडियो की किस तरीके से काउंसलिंग होती है, तो मैंने बताया कि जो काउंसलिंग होती है, तो मैंने बताया था कि जो काउंसलिंग होती है वो रैंक पे बेस्ड होती है, ना कि हमारे मार्क्स पे। ठीक है, तो मार्क्स में तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि रैंक चेंज हो रही है तो काउंसलिंग में थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। हालांकि कट ऑफ वही रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बच्चे के मन में होगा कि पेपर लेवल कैसा होगा। क्योंकि सबको पता है नीट 2025 का जो पेपर लेवल आया था, उसके बाद अगर रीनेट हो रहा है तो पेपर लेवल पे क्वेश्चन उठना बहुत नेचुरल थिंग है। ठीक है, तो अब जो पेपर लेवल होगा वो कैसा होगा ये तो ना मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, ना ही आप लोग भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब पेपर आएगा तब हमें पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आप अपने व्यूज लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई जो पेपर है वो कंपैरेटिवली इजी आना चाहिए, हार्ड आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए। मुझे लगता है पेपर जो है वो बिल्कुल सिमिलर लेवल का आना चाहिए, क्योंकि वैसे तो देखो उन बच्चों को थोड़ा सा तो टाइम मिला है पढ़ने के लिए, है ना, लेकिन क्योंकि वो बच्चे भी स्ट्रेस में होंगे कि रीनीट होगा नहीं होगा, उस वक्त पक्का नहीं था। तो क्या पता कुछ बच्चों ने पढ़ाई की है, कुछ बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अगर की भी होगी तो भी हम ये नहीं कह सकते कि पेपर इजी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए इजी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भी मेहनत की है। तो पेपर लेवल मेरे अकॉर्डिंग सिमिलर होना चाहिए नीट 2025 के लिए, रीनीट के लिए वही होना चाहिए जो नीट 2025 का पेपर लेवल था। बाकी नीट 2026 से अगर पेपर लेवल इजी होता है तो वो बहुत अच्छी बात है।
अभी जो बच्चे रीनीट देने वाले हैं उनको पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी आप सिर्फ अपना एग्जाम देने पे फोकस करेंगे, और जिन बच्चों का रीनीट नहीं होने वाला है वो लोग अपने इस टाइम को वेस्ट नहीं होने देंगे। आपको काउंसलिंग के लिए और सोचने के लिए टाइम मिला है, प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी करने का टाइम मिला है, आपको टाइम मिला है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो आप उसको तैयार करवा लें। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जो हमारी काउंसलिंग होगी वो कब से स्टार्ट होगी। तो जो काउंसलिंग है वो अब आप मान के चलिए मिड ऑफ अगस्त में स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि रीनीट होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो पहले अगर मिड ऑफ जुलाई में वो स्टार्ट होने वाली, तो एटलीस्ट अगस्त मिड तो आ ही जाएगा आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने में। फर्दर जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसकी वीडियो, उसका नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट मैं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाती रहूंगी। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो। और ये वाला इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं @SVNeetBiology। और कोई भी बच्चा अगर मेरे साथ नीट 2026 के लिए तैयारी करने वाला है तो मैं बता दूं कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करवाने वाली हूँ। कैसे करेंगे उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप लोग चैनल पे पेज पे जाके देख सकते हैं। और नीट 2025 की काउंसलिंग को लेके अगर किसी के भी मन में कोई भी डाउट है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है नीट 2025 काउंसलिंग के नाम से। आप जाके उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर किसी को ना पता चले तो मैं बता दूं कि ये वाला जो चैनल है, जब आप जाएंगे चैनल के पेज पे तो देखो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाते ही आपको क्या मिलेगा। एक तो मैंने एक पॉडकास्ट सीरीज टाइप बना रखा है, ये देखो, एक सेकेंड ना, नीट 2025 काउंसलिंग हेल्प गाइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन। इसमें आपको शॉर्ट में, शॉर्ट्स की फॉर्म में सारे के सारे काउंसलिंग रिलेटेड डाउट मिल जाएंगे, और उनके आंसर, उनके सॉल्यूशन भी मैंने इसी में दे रखे हैं। तो अगर आपको कोई भी छोटी मोटी चीजों से रिलेटेड डाउट हो, गैप सर्टिफिकेट किन्हें बनाना चाहिए, डोमिसाइल किसे बनाना चाहिए, कैसे बनता है गैप सर्टिफिकेट, हर चीज के बारे में, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, कब रिफंड होता है, कब रिफंड नहीं होता, सब कुछ जो भी क्वेश्चन मुझे लगे कि आपके डाउट हो सकते हैं, सब मैंने इस वाली में डाल दिए। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, 12 एपिसोड से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फर्दर स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग कैसे होती है, कौन सी काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, कट ऑफ है, नीट 2025 काउंसलिंग को रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता था, जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकती थी, मैंने सारी की सारी वीडियो डाल दी है। आगे भी मैं जितना भी होगा मैं सब कुछ आपको दे दूंगी। तो प्लीज आप मेक श्योर कि आप ये वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। और अगर कोई भी बच्चा नीट 2026 के लिए मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे हैंड रिटन नोट से बिल्कुल बायोलॉजी पढ़ी है। ये वाला आप देख सकते हैं, सेल साइकिल सेल डिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर, है ना, ये हैंड रिटन नोट्स है। और ये उसी चैप्टर के हमारे एनसीईआरटी हाईलाइट है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हैंड रिटन नोट्स है, और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हमारी एनसीईआरटी हाईलाइट है। ऐसे ही मैं ना अभी वो भी करवा रही हूँ आपको, क्या कहते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर, है ना, तो अभी वो चल रहा है चैप्टर। ये देखो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना। तो देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, और पार्ट 3 भी आने वाला है जल्दी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, और प्लीज 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 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो जब आप चैनल के ऐसे पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने पे भी आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाता है। ओके, थैंक यू।